नमस्ते। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम सब शनिधाम परिवार तरुण शाखा के माध्यम से आज सब जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं बहुत सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और सर्वप्रथम हमारे शनिधाम परिवार तरुण शाखा को कि आज आप सब ने हमें आमंत्रित करने के लिए ये एक 17वां सेशन सत्र में बुलाया है। मुझे ये भी लगता है कि जिस तरह ये हमारा शनिधाम परिवार है और हमारे जो मार्गदर्शक जगराम जी भाई साहब, उनके अनुमति और उनके स्वीकृति से आज मैं इस परिवार के साथ भी जुड़ पाया और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे भाई साहब, हमारे बड़े भैया की, जो हमें पद पद पे मार्गदर्शन देते रहते हैं, युवाओं को पूरे भारत से जोड़ते रहते हैं। उसी के तहत आज जिस तरह मुझे लगता है भाई साहब के मार्गदर्शन और युवाओं के कार्य पद्धति को देखते हुए पूरे भारत में जिस तरह ये शनिधाम परिवार तरुण लोग जुड़ चुके हैं, ये एक काबिलियत तारीफ है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज का जो सत्र है, जो 17वां सत्र है, और जो मुझे समझ में आया पहले ऐसे 16 सत्र बीत चुके हैं जिसमें अन्य अलग अलग लोग जुड़े हैं। और ये कहते हुए मुझे भी बहुत आनंदित महसूस होता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं ऐसे परिवार के साथ जुड़ सका जो केवल आध्यात्मिक ही नहीं पर सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों पे भी लगी हुई है। वैसे ही हमारा परिवार जिस तरह प्रतिवर्ष प्रतिदिन अलग अलग स्वरूप, अलग अलग तरीकों से सेवा कार्य करते रह रहे हैं, हमें लगता है हम सारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा का मात्र है। और इसी प्रेरणा को देखते हुए आज हमें लगता है कि हम आगे बढ़ने वाले स्थिति पे बढ़ चुके हैं। आज का विषय जब ये चर्चा हो रही थी और मुझे कहने में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जब भरत जी, हमारे बड़े भैया, उन्होंने मुझे ऐसा रिक्वेस्ट किया कि आज एक ऐसा सेशन करना है, तो मुझे भी ऐसा लगा कि किस बात पे आज चर्चा करेंगे और क्या ऐसा विषय रह सकता है जो हम सबको टच करे। पर उससे पहले प्रमोद जी भाई साहब जय श्री राम, चंचल जी भाई साहब जय श्री राम। और हमें लगता है जिस तरह श्री राम आज हम सबको जोड़ने के प्रतीक बन चुके हैं, वैसे ही अगर हम थोड़े पीछे जाएं और आज का जो पूरा एक परिवार है हमारा शनिधाम परिवार, उसको देखते हुए और आज के जो टॉपिक है उनको हम कनेक्ट करें, तो हमें लगेगा कि ये विषय एक दूसरे से बहुत ही जुड़ा हुआ है। और आप ये सोच रहे होंगे ये कैसे। मुझे जिस तरह मैं समझ पाया हूँ, भगवान शनि खाली आध्यात्मिक ही नहीं, सामाजिक ही नहीं, पर हम जो कहते हैं डिसिप्लिन, हम जो कहते हैं कर्मा, ये सबके भी प्रतीक हैं। और आज के शब्दों में अगर हम समझे तो लॉ एंड ऑर्डर, जो हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, जो जज का ये जो प्रतिमा है, वही शनिदेव भगवान जी का एक स्वरूप है। तो अगर बात सही है और अगर हम जब हम कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो बहुत सारे जज एक दूसरे से बहस करते हैं और इसी बहस में फिर जज अपना सुनवाई देते हैं और कहते हैं कि ये सही है, ये गलत है। उनकी बात कह देने के बाद वो पत्थर की लकीर बन जाती है। कुछ इसी तरह हमारे गतकाल पिछले 100 वर्ष में विश्व की कचहरी में हमारी बातें रखी जा रही थी, नहीं रखी जा रही थी, हमारी बातें सुनी जा रही थी, नहीं सुनी जा रही थी। उसमें जज कौन थे वो हमें नहीं कह सकते, पर जिस तरह भगवान शनिदेव कहते हैं द स्केप्टर इन हिज हैंड, जिस तरह उनके हाथ में वो दंड देने वाली जो शक्ति रहती है, उस मात्रा से वो सही हमेशा दिशा ही दिखाते हैं। हो सकता है कि वो थोड़ा प्रोसेस बहुत लंबा रहता है। और इसी तरह आज हम कहते हैं कि हमारा 95 साल से एक स्वप्न है विश्व गुरु बनने का। आगे भी हम विश्व गुरु पहले भी रहे हैं और पुनः ये जागृत करना कि विश्व गुरु बनना है। कब 1925 में एक बार स्वप्न देखा गया था और वो स्वप्न से ही जिया जा रहा है और आज 95+ वर्ष होने के बाद भी वो स्वप्न कभी खंडित नहीं हुआ। उसी तरह जब ये कोर्ट कचहरी में बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे हमारी बातें रखी जा रही थी, तो कुछ दलीलें सुनी जा रही थी, कुछ दलीलें नहीं सुनी जा रही थी।
पर अब एक ऐसा समय आया है, हमें ये चाहे आप कहें 2014 के बाद आया, 2000 ये पीछे एक दशक में जो आया है, ये दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बदलाव आया है। और फिर ये कोविड में तो एक अलग ही स्वरूप दिया है। हम कहते हैं ये डेफिनेटली हमारे बहुत सारे भाइयों बहनों की क्षति हुई है, इसके कारण बहुत जगह नुकसान भी हुआ है, आर्थिक सामाजिक। पर इससे जो एक दूसरी पहलू भी जो नजर में आती है, हमारे संस्कृति में कहा गया है स्वस्मय स्वल्पम समाजया सर्वस्वम, यानी लिटिल बिट फॉर वन सेल्फ एवरीथिंग फॉर द सोसाइटी। और यही तो शनि जी का भी, भगवान श्री शनिदेव का भी एक मैसेज है, अपने लिए कम रखते हुए समाज के लिए हमेशा देते रहना। ये सामाजिक भाव जो हम सब में रहा है सब समय, मुझे लगता है आज पुनः वो जागृत हुआ है। उस जागृत स्थिति में, या हम बोलते हैं कुंडलिनी चक्र भारत के हर एक भारतवासियों की ये जो कुंडलिनी चक्र है, ये धीरे धीरे बढ़ने लगा है। उसी के तहत आज पूरे विश्व में माना जा रहा है कि भारत ही वो भूमि है, भारत ही वो देश है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर में पूरे विश्व को एक ग्लोबल लीडरशिप दे सकता है। ये बात तो हम सब जानते हैं और ये बात तो हम सब समझते हैं। उसी के साथ जब मैं समझता हूँ, आज गतिकाल 2015 से मुझे कुछ अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ काम करने का अवसर मिला, संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, ऐसे ही अलग अलग G20 और कितने ऐसे समिट्स में भाग लेने का भारत की तरफ से जब मौका मिला, युवाओं का प्रतिनिधित्व करने का जब अवसर मिला, तब मुझे एक बात तो बहुत ही अच्छे से समझ में आई। 2015 की बात है, जब मैं पहला जर्मनी ट्रैवल किया था, गार्मिश पट्टिरकंशन एक G20 फोरम में गया था, G200 फोरम में गया था, जो अलुमनाई के G20 अलुमनाई ने बनाया था। उस समय अपने रंग के कारण या अपने देश, किस देश से मैं आ रहा हूँ, अपने भौगोलिक मापदंडों को देखते हुए बहुत एक अलग परिस्थिति थी, एक अलग कठिनाइयों का महसूस करने का देखने को मिला। और वही आज 2019 की बात है, जब मैं संयुक्त राष्ट्र में जब फर्स्ट एवर यूथ क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था लास्ट ईयर 2019 में, जनरल असेंबली के दौरान पूरे विश्व से 100 युवाओं को बुलाया गया था। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं भी उसमें एक हिस्सा देने का मुझे मौका मिला। तब वहां पर मैंने खादी का एक कपड़ा यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के एक एडवाइजर को देने का मुझे मौका मिला। मैंने उनको जब प्रेजेंट किया, और ये मुझे लगता है हम सब के लिए गर्व की बात है, जब मैंने उनको दिया तो मैंने उनको कहा कि ये ऑर्गेनिक है, और ये ऑर्गेनिक कपड़े ऐसा है कि आप इसको यूज कीजिए और डाल दीजिए तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो वो कहते हैं अचानक से कि मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ है भारत को, कि भारत एक बार में सस्टेनेबिलिटी में राइज करने लगा है। और ये बात तो एकदम सही है। क्या हुआ है भारत को जो एक बार में सस्टेनेबिलिटी के लिए राइज करने लगा है? क्या ये भारत में पहले से था, या भारत की ये पुनः जागृति हुई है? और मुझे लगता है जो हम कोर्ट कचहरी की बात कर रहे थे, वो कोर्ट कचहरी इसी चीजों में है। पहले हमारी दलीलें सुनी नहीं जाती थी, अब हमारी दलीलें खाली सुनी ही नहीं जाती है, पर अपनाने का उन्हें इच्छा भी करता है। और वो कैसे? हम सब जानते हैं सोशल मीडिया में किस तरह कोविड के दौरान एक ही हाय हेलो जो कहते हैं वो सब चला गया था। बस एक ही चीज रहा था, वो क्या था? नमस्ते, नमस्कार। और मुझे लगता है ये नमस्ते का अर्थ के साथ साथ व्यवहारिक रूप में आ जाना, ये एक बहुत बड़ा दिशा है वो आत्मनिर्भरता की। अब ये आत्मनिर्भरता क्या है? आत्मनिर्भरता, हम ये कह सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्लैरियन कॉल रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी का, और ये खाली भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए रहा है, that we need to become self-reliant. And when we talk about self-reliant, we don't talk about self-reliant in economics or economy and finance. We don't talk about self-reliant in business. We don't talk about self-reliant in age. We talk about self-reliance in the mindset. And हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर कुछ ऐसा ही रहा है। अगर आज हम बात करें क्लाइमेट एक्शन या क्लाइमेट या इन्वायरमेंट का पूजन के लिए, तो हमारा तो एक संस्कृति में ही रहा है कि सूर्य को भगवान की तरह देखना। हम तो यहाँ जो कहते हैं कि सांप भी जो दर्द देता है या पीड़ा देता है, उसको भी हम दूध पिला के पूजन करते हैं। हमारे संस्कृति में ही रहा है इन्वायरमेंट के बारे में हमेशा पूजन करते रहना। तो दिस इज द आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंट इन वन थॉट।
हमें अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है और ये दिखाना है कि हम युवाओं में, ये पूरे भारत में एक ऐसी शक्ति है कि हम सस्टेनेबिलिटी अपने जीवन में जीते हैं। और यही नहीं, हमारे संस्कृति में क्या कहा गया है, माता भूमि पुत्रहम पृथ्वी है, अर्थात एक इन्वायरमेंट और एक इंसान का रिलेशनशिप एक माँ और पुत्र के समान है। हम तो भूमि को भी माँ कह के पुकारते हैं, इससे तो भारत माँ का नारा लगता है। और इसी सोच को पुनः जागृति करना मुझे लगता है आत्मनिर्भरता है। और वो सोच को किस तरह हम आगे लेके जाएं वो हम सबके ऊपर है। एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर दिस क्लैरियन कॉल, मैं कहता हूँ ये एक जो वोकल फॉर लोकल एंड टेकिंग इट ग्लोबल। आज मुझे याद है दीपावली का एक समय था 2 साल पहले, जब HP इंडिया ने एक बहुत अच्छा ऐड निकाला था, वो मिट्टी के चीजों से बना दिया, ये सब का हम व्यवहार करें। और इसी को बार बार हमारे और इसके बहुत सारे फायदे भी रहे हैं, पर इसका हम अगर मूल रूप से नीचे जाएं, और मैं आप सबसे ये साझा करके आप सबसे शेयर भी करता हूं कि पिछले साल की ही बात है, और भारत की तरफ से जब मैं संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली में मुझे अवसर लेने का जब मौका मिला, तब वहां पर कुल्हड़, जब मिट्टी की ग्लास कहते हैं और गली नुक्कड़ में हर जगह पाए जाते हैं, तो वो ग्लास को, मैं बंगाल की उस पवित्र भूमि से आता हूं जहां पर स्वामी विवेकानंद, जो आप पीछे देख रहे हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस जी, ऐसे कितने ही महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया है। उसी भूमि से बना हुआ या उसी मिट्टी से बना हुआ जब कुल्हड़ ग्लास या कुल्हड़ी कहते हैं हम, मैं संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का अवसर मिला, तो वहां पर हिज एक्सीलेंसी सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो ग्रुटेस जी को भेंट स्वरूप देने का मुझे मौका मिला। तो उनको मैंने बताया कि सर देखिए, आप ये जो ग्लास है, ये ग्लास मिट्टी से बना हुआ है, इसको आप इसका व्यवहार कीजिए, यूज कीजिए। आप इसको जब चाय पी ले, पानी पी ले, कॉफी पी ले, उसके बाद आप धो के वापस रीयूज कर सकते हैं। और रीयूज करने के बाद जब आपकी इच्छा, आपका मन उपजाए, तब इसको आप फेंक दीजिएगा। और जब आप फेंक देंगे तो ये मिट्टी में वापस मिल जाएगा। अब ये उन्हें सुने ही थे, उन्हें बहुत अचंभित लगा, बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने इसको ग्लास ऑफ द सेंचुरी कह के संबोधित किया। अब ये जो ग्लास ऑफ द सेंचुरी बताया गया है, ये ग्लास ऑफ द सेंचुरी किसका है? ये ग्लास कहाँ से बना हुआ है? ये ग्लास मैंने तो नहीं बनाया, ये ग्लास कोई अर्बन सिटी में तो नहीं बना है, ये ग्लास किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने तो नहीं बनाया है, ये भारत के उस कुम्हार ने बनाया है जहां पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। भारत में उस गांव में बना है जहां पर हमारा बहुत ही सरल भाव से सस्टेनेबिलिटी का हर एक अंश मिलता है। तो जब वो ग्लास दिया गया तो बहुत जन ने हमसे पूछा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी पूछा, ये ग्लास किस तरह आया? तो मैंने उन्हें बस एक ही बात कही कि हमारे संस्कृति में बताया गया है कि शरीर 5 तत्वों से बना रहता है। उन 5 तत्वों में से एक जो तत्व है वो है मिट्टी से बनना और मिट्टी में मिल जाना। अगर ये कथन सही है, और साइंस ने इसे प्रूव कर दिया है, बहुत बार, मैं उस डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, कॉन्वर्सेशन का एक अलग हिस्सा बन सकता है, साइंस ने बहुत बार इसे प्रूव कर दिया है। और दूसरी ओर ये देश 5000 साल पुराना देश है। ये मैं ही खाली नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारे बार साइंस ने बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ प्रूव कर दिया है कि ये देश कोई नया देश नहीं है। चाहे वो यहाँ पर इतने सारे मंदिर के माध्यम से हो, राम सेतु के माध्यम से, बहुत सारी चीजों का हम व्याख्यान और उल्लेख कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों कथन सही है, और इन 5000 सालों में बहुत ही महापुरुषों और भगवानों ने अवतार लेके स्वरूप यहाँ जन्म लिया है, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, स्वामी विवेकानंद हो, श्री रामकृष्ण परमहंस जी हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, बिपिन चंद्र पाल, और कितने ही ऐसे नाम हैं जिनको याद कर सकते हैं। उसमें से चाहे वो डॉक्टर हेडगेवर जी हो, कितने ही ऐसे नाम हैं जिनको याद करते हैं, गुरु जी हो। और अगर उनका शरीर भी वो 5 तत्वों में जा मिला है, तो इस मिट्टी में ही जा मिला, इस भारत की ही मिट्टी में जा मिली है। उसी मिट्टी से बना हुआ ये कुल्हड़ है। तो ये कुल्हड़ ये किसी व्यक्ति विशेष या भारत का नहीं है, इन महापुरुषों का जो आहुति दिया हुआ है इस भारत भूमि के लिए,
वो मिट्टी में मिला, आज ये कुल्हड़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा गया है और ये आज 193 देशों के इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स के बीच में रखा गया है। तो ये खाली मेरे ही लिए प्राइड का बात नहीं था, पर ये पूरे विश्व, भारत के लिए, पूरे उस भारत के हमारे सब महापुरुषों के लिए जिन्होंने इस भारत भूमि को आगे बढ़ाने का एक स्वप्न देते हुए हमें दिया था। तो ये कहते ही एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई, इस भूमि में लोकली हर एक सल्यूशन है। वो कैसे? हम कहते हैं कि प्लास्टिक का व्यवहार करने के लिए अलग अलग चीज़ों को यूज़ करो। प्रधानमंत्री जी ने जब ये क्लैरियन कॉल दिया था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हटाते हुए हमें अनप्लास्टिक बनना है, भारत को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त करना है, तो उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, बैम्बू की इतने सारे बॉटल्स। आप साउथ जाइए, केले के पत्ते में खिलाया जाता है। आप ये वेस्ट जाइए, नॉर्थ जाइए, सेंट्रल जाइए, कुल्हड़ मिट्टी के बर्तन को का व्यवहार किया जाता है। मुझे लगता है कि पूरे भारत में या हमारे संस्कृति में या कल्चर में रहा है, हमारे डेली आर्ट ऑफ लिविंग हम कह सकते हैं कि रहा है सस्टेनेबिलिटी का व्यवहार करना। हालांकि कुछ गतिवर्ष हम ये चले गए हैं आधुनिक और वेस्टर्नाइजेशन कल्चर में, पर ये जो मिश्रण हो रहा है, मुझे लगता है इससे यही एग्जैक्टली मुझे लगता है जो कॉल है, गोइंग वोकल फॉर लोकल। और जब हम लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल पदार्थों को यूज करने में लाते हैं या निजी व्यवहार में लाते हैं, तब खाली वहां का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही नहीं, पर एक ओवरऑल कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट भी होता है। और यही मुझे लगता है बहुत बड़ा एक चेंज इन माइंडसेट है टू बिकम आत्मनिर्भर। क्योंकि आत्मनिर्भरता कोई एक नया चीज नहीं है। आज हम देखें तो हर व्यक्ति स्वयं में एक आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है। चाहे अब हम देखें उसको, अगर पीछे जाए तो चाहे वो हम स्टार्टअप इंडिया माध्यम से बनाना चाहे वो हम डिजिटल इंडिया माध्यम से होना चाहे, हर चीज में हम स्वयं की इच्छा स्वरूप हम कर सकते हैं। और ये जो प्राइड है, एक भारतीय होने का प्राइड, यही एक इंटायर चेंज इन थॉट है। इसलिए आज पूरे विश्व में हर व्यक्ति प्राइड से कहता है कि हाँ, मैं भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन। सो मुझे लगता है ये चेंज ऑफ माइंडसेट, बार बार जिस चीज पे मैं फोकस कर रहा हूँ, द चेंज ऑफ माइंडसेट इज वेरी क्रूशियल एंड दैट इज एग्जैक्टली वेर वी आर लीडिंग टुवर्ड्स बिकमिंग आत्मनिर्भरता। तो इन सब चीज़ों को कुछ आपके सामने रखने का मुझे मौका मिला और मुझे लगता है कि ऐसे ही बहुत सारे चीज़ों को या हमारी सोच, हमारे लोकल प्रोडक्ट, जैसे मैं बंगाल से जिस भूमि से आता हूँ, यहाँ पर आप सब सुने होंगे मालदा का आम बहुत फेमस है। पर खाली मालदा का आम ही फेमस नहीं है, इसके ठीक पास में वहां पर बैंगन होते हैं, जो बहुत बैंगन होते हैं, वो लौकी समान इतने बड़े बड़े बैंगन होते हैं, 5 किलो 6 किलो बैंगन। फिर तलई पूंजी यहीं आस पास में चावल होता है, जो कि ओलंपिक्स में उसका प्रयोग यूज किया जाता है। तो हमारे विश्व में सब कुछ है, चाहे हम आईटी की बात करें, चाहे हम फाइनेंस दिमाग की बात करें, चाहे हम प्रोडक्ट्स की बात करें, पूरे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन नेशन। पूरे भारत में अगर हम देखें, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ना एक प्रोडक्ट फेमस है। चाहे हम दार्जिलिंग की चाय की बात करें, ऐसे कितने सारे पदार्थ हैं। अभी बहुत रिसेंटली हमें समझ में आया, नीचे साउथ में टॉयज का कितना बड़ा बिजनेस है, एंड दैट बिजनेस इज वर्थ मोर देन 60,000 करोड़। या फिर हम नॉर्थ में बात करें तो केसरी की बात करें, तो मुझे लगता है इस भारत भूमि में कहीं ना कहीं भगवान शनिदेव का वो दंड इस तरह पड़ा है कि हमारे पास सब कुछ है, बस हम आपको मिल के बस ये एहसास रखना है, हमें एक साथ उसको आगे ले जाना है। क्योंकि पूरा विश्व अब भारत की तरफ देख रहा है, वो इस कारण से भी कि जिस तरह हमने पूरे विश्व को ये रास्ता दिखा दिया है कि सस्टेनेबिलिटी हमारा कोई हमसे अलग नहीं है, पर ये हमारा पार्ट ऑफ द कल्चर है। और हमने जिस तरह गांधी सोलर पार्क को चाहे वहाँ एस्टैब्लिश किया हो, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह हमने अपने इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस, ग्लोबल रिलेशंस बनाया, उससे हमें एक बात समझ में आ गया है कि भारत हर चीज वो करने के लिए काबिल है जो आप सोच सकते हैं और जो आपके मन में हो। और मुझे लगता है इस सब में आज हम सब के साथ आप सब जुड़े, मेरे साथ आप सब जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप बहुत अच्छा लगा कि आज मैं आप सबके साथ अपने कुछ ऐसे विषयों को रख सका और कुछ अपने अनुभवों को भी आपके साथ रख सका। और ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम एक दूसरे के साथ और सीख के
और एक दूसरे से और प्रेरणा लेके भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का ये परिकल्पना, ये स्वप्न लेते हुए आगे बढ़े, क्योंकि ये स्वप्न हम सब के लिए आगे विश्व में एक विश्व गुरु बनाने का स्वप्न है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था एक बार कि एक ऐसा समय आएगा, और मुझे लगता है वो वैसा समय बस 2022 में ही दिखने वाला है, कि कैसा समय आएगा जब अंतरराष्ट्रीय स्तर वेस्टर्न कल्चर का टेक्नोलॉजिकल माइंडसेट या प्रोफेशनल माइंडसेट एंड ईस्टर्न कंट्री दैट इज इंडिया, उनका आध्यात्मिक माइंडसेट, ये दोनों का जब संगम होगा, ये दोनों का जब मिश्रण होगा, तब विश्व को एक नया लीडरशिप और विश्व को एक नया विश्व गुरु या एक गुरु समान एक देश या भूमि मिलने वाला। और मुझे लगता है इसी दिशा पर आज भारत बढ़ रहा है, क्योंकि हम जब आत्मनिर्भर बन रहे हैं तो हम आत्मनिर्भर स्वयं के लिए नहीं बन रहे हैं, सबको लेते हुए सबके लिए बन रहे हैं। और इसी कारण हमने 2014 में ध्यान योग की जो पद्धति हर व्यक्ति को भारत के लिए था, हमने सारे विश्व के साथ साझा किया, हमने सारे विश्व के साथ बांटा। और वो बांटने के बाद आज 6 साल में जितने वेस्टर्न कल्चर्स में जिस तरह प्रयोग किया जा रहा है योग और अध्यात्म की शक्ति को, इससे समझा जा सकता है कि भारत में वो एक ऐसी शक्ति है जो कि हम खाली अपने लिए ही नहीं, औरों को भी साथ लेते हुए डेवलप करते हुए चलें। इसलिए पुनः एक बार कहते हुए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ, और मुझे आप सब ने अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ ऐसे प्रश्न होंगे तो मैं उसका उत्तर देने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं यहाँ कमेंट सेक्शन में देख के आप सबके साथ अपने कुछ विषय को और शेयर कर सकता हूँ। प्रद्युम्ना भैया जय श्री राम जी, बांके बिहारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमने खाली अपने अनुभवों को आपके साथ रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भाई, रामपाल भाई जय श्री राम, अमित भाई आपको भी जय श्री राम, जय शनिधाम। अगर हमारे आप सबके कुछ भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसको मैं यहाँ पर अपने से देख के आप सबके साथ शेयर कर सकता हूँ, नहीं तो फिर यहीं पर इस सत्र का समाप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कुछ और आप सब आज जुड़े इस शनिधाम परिवार के साथ, और आप हमारे साथ भी जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको आने वाले समय में अंग्रेजी वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सब 2021 में आगे और बड़े रिकवरी तहत, और सब हम खुश रहें। नमस्ते, जय श्री राम।